हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी आत्मबल से जुड़ी है। इंसान के जीवन में कई परिस्थितियाँ आती हैं जब वो हिम्मत हार जाता है, परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है, लेकिन उसी समय हमारा आत्मबल हमारा सहारा बनता है। आज की कहानी है पूजा की, जो अपने आत्मबल से अपनी मुश्किल का सामना करती है। तो आइए शुरू करते हैं। पूजा, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो मैं कब से तैयार बैठा हूँ, पूजा के पापा ने आवाज़ लगाई। हर महीने पूजा अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाती है, जो उसके घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए तीनों पैदल ही जाते हैं। लगभग पूरा दिन वहीं गुजर जाता है, दिल खोलकर खरीदारी करने और मनपसंद का खाना खाने में। तीनों के लिए यह मस्ती से भरा हुआ दिन होता है। जो पूजा इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती है, उसे आज जाने का मन नहीं है। वजह है गली के कुछ लड़के जो कुछ दिन से पूजा को परेशान कर रहे हैं। शाम को जब वह अपने स्कूल से घर आती है तो इसी गली से आना होता है, जो बाजार जाने के रास्ते में भी पड़ता है। वह आज इसलिए डर रही है कि अगर वे लोग मिल गए और उन्होंने कुछ ऊट पटांग हरकत की तो पापा और माँ के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। सुनसान सी गली में वे लोग उसके शरीर को भी छूते थे। वह बहुत डरी हुई थी, और वह आज ज़्यादा इसलिए डर रही थी कि अगर वे लोग मिल गए और उन्होंने कुछ गलत हरकत की तो पापा और माँ के सामने लज्जित होना पड़ेगा। सुनसान सी गली में वे लोग उसे बहुत परेशान करते थे, तो कोई नहीं देखता था। रोज़ उनके सामने गिड़गिड़ाकर वह पीछा छुड़ा लेती थी। लेकिन आज आज अगर उन लोगों ने वही हरकत की तो क्या होगा, यह सोचकर पूजा अंदर ही अंदर कांप रही थी। पूजा बेटे, क्या कर रही हो? लो, अब तो माँ भी आ गई। तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। पूजा के पापा लगातार उसको आवाज़ लगाए जा रहे थे। कोई और उपाय भी नहीं था। अब पूजा ने सोचा, अब तो जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, बस मुझे आज बचा लेना। ईश्वर से मन्नत मांगती हुई पूजा अपने कमरे से निकलकर पापा के पास आ खड़ी हुई। जैसे जैसे वह गली नज़दीक आती जा रही थी, पूजा की धड़कनें तेज होती जा रही थी। और हुआ भी वही जिसका डर पूजा को था। उस समूह का एक लड़का पूजा को छूकर निकलता है। पूजा तो मानो जड़ हो चुकी थी। काटो तो खून नहीं, आंखों से आंसू फूट रहे थे। पूजा अगर सीता होती तो उसी समय पाताल में समा जाती। पूजा के पापा ने सब कुछ देख लिया था। वह शांतिपूर्वक उसके पास आए और बोले, बेटा आप चुप क्यों हो? मैं तो इसलिए हूँ कि यह मुझे नहीं झेलना, रोज आपको ही झेलना है। रोना धोना छोड़ो, दौड़ कर जाओ और जो वह आपके साथ करके गया है वह उसके साथ करो। जाओ, आपको मेरी कसम है, जाओ, मैं आपके साथ हूँ। अपने पापा के शब्द सुनकर पूजा में इतनी शक्ति आ गई कि वह सचमुच दौड़ पड़ी। पहले उस लड़के को उसने जोर से पीटा, फिर उसके बाल पकड़कर जोर का चांटा भी रसीद दिया। अपने ऊपर एक के बाद एक लगातार वार होने के कारण वह लड़का काफ़ी घबरा गया। इतनी देर में वो सब लड़के उसके बचाव में आकर खड़े हुए। पूजा के पापा चिल्लाए, पूजा, तोड़ डालो सभी को। कब काम आएगा तुम्हारा कराटे का कोर्स? एक भी आज सही सलामत बचने नहीं पाए। सूट डालो सबको, दिला दो आज इनको इनकी नानी याद। पूजा का हाथ और पैर चल रहा था तो उसके पापा के होंठ तब तक चलते रहे जब तक कि सब जमीन पर ना गिर पड़े। आज गिड़गिड़ाने की बारी उनकी थी। दोस्तों,
आत्मबल से हम अपनी हर परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। चाहे जीवन में कोई सी भी परिस्थिति हो, अपना मनोबल, अपना आत्मबल कभी ना खोएं। हमेशा अपने विचार शुद्ध रखें, पवित्र रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।